आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट के अंदर हम इजीज की फ्रेम किस तरह कर सकते हैं और ग्राफ एडिट्स वाले की फ्रेम किस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे पास सिंपल की फ्रेम्स हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं हमारे पास जिस तरह हम लगाते हैं अब तक सिंपल की फ्रेम वो इस तरह से उनकी मोशंस होती हैं और इजीज की फ्रेम जो है वो हमें इस तरह से अपीयर होते हैं और जो ग्राफ एडिट वाले की फ्रेम्स हैं वो इस तरह से हमें अपीयर होते हैं। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स के की फ्रेम और इनकी डिफरेंट मोशंस किस तरह से होती है, तो आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए हम अपना ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं आपको एक शेप लेयर ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक शेप लेयर है। अब मैं इसके ऊपर इजी की फ्रेम हमारे किसी भी तरह से हो सकते हैं। वो हमारी ओपेसिटी से भी हो सकते हैं, वो हमारी पोजीशन से भी हो सकते हैं, वो हमारी रोटेशन से भी हो सकते हैं और वो हमारे स्केल से भी हो सकते हैं। तो हम यानी कि ईजीज़ और एडिट ग्राफ वाले की फ्रेम जो हैं वो हम सब पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सब मैं आपको आज एग्जांपल दूंगा पोजीशन की फ्रेम के साथ। मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं अपने स्टॉप वॉच पर, जो मेरा ये स्टॉप वॉच है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और अपना एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं अपने थोड़े से की फ्रेम आगे जाता हूँ और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट है इस साइड पे आ जाए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिस तरह से हम अभी तक एनिमेशन करते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर कि हमारा ये सिंपल मूव करेगा, तो ये देखें ये इस तरह से ही मूव कर रहा है। ठीक है, बट हम इनकी मोशन को और अच्छे तरीके से स्मूथली भी कर सकते हैं। वो कैसे? मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैंने जो ये अपने की फ्रेम्स ऐड किए हैं मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपने की फ्रेम के ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ। अब देखें जैसे ही मैंने अपने की फ्रेम के ऊपर राइट क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पर की फ्रेम असिस्टेंट का ऑप्शन आ गया। की फ्रेम असिस्टेंट के बाद अगर आप ऊपर देखें तो मेरे पास यहाँ पर इजी ईज का सिंपल यहाँ पर एक पैनल है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे ही मैंने अपने इजीज़ वाले पैनल पर क्लिक किया तो मेरे पास जो मेरे पहले बटन टाइप की फ्रेम थे वो ये इस तरह से कन्वर्ट हो गए हैं शेप में। ठीक है, मींस मेरे जो की फ्रेम्स हैं वो इजीज़ हो गए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको अब इनको चला के दिखाऊं तो ठीक है, तो अगर मैं आपकी की मूवमेंट थोड़ी स्लो करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा अच्छा अपीयर होगा। ये देखें, अगर मैं आपको इन दोनों में डिफरेंस करूं तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। मैं आपको वो करके दिखाता हूं कि इन दोनों में डिफरेंस मैं इसको इस तरफ रखता हूं और अपने जो ये की फ्रेम है मैं इनको सिंपल कंट्रोल सी एंड मैं इनको आपको इस तरह से ही रख के दिखाता हूं। ये देखें, ये देखें। ठीक है, ये देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें दोनों ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं दोनों की मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, जो हमने अभी इजीज़ की फ्रेम की हैं उसकी मूवमेंट थोड़ी हमें स्मूथली नज़र आ रही है और जो हमने सिंबल जिस तरह अपने की फ्रेम ऐड कर सकते हैं आफ्टर बेसिक की फ्रेम ऐड करते हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर, उसकी मूवमेंट हमें थोड़ी सी रफ कह लें या सिंपल कह सकते हैं, उस तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर अपने ईजीज़ की फ्रेम ऐड करते हैं। ठीक है, अब मैं चलता हूँ अपने ग्राफ एडिट वाले की फ्रेम की तरफ कि ग्राफ एडिट वाले की फ्रेम किस तरह से ऐड होते हैं। मैं सिंपल क्या करता हूँ, जो मेरे ये ईजीज़ वाले की फ्रेम है मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक देखिए ग्राफ एडिटर आ गया है। ठीक है, ये इस साइड पे आपको ग्राफ एडिटर विजिबल होगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको ऑन कर लेता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो मेरे जो की फ्रेम लगे हुए हैं बेसिकली वो इस तरह से लगे हुए हैं। ठीक है, कि उसकी मूवमेंट कुछ इस तरह से है। अगर आपको मैं दिखाऊं कि मेरे जो पोजीशन ये जो मेरी जो मूवमेंट है वो इस हिसाब से होगी कि सिंपल इस तरह से मेरा जाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा और इस तरह से आएगा। ठीक है, अब देखिए मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें, सही है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक साइड से सिलेक्ट करता हूँ और इसके एक हैंडल को मैं जब इस तरह से कर देता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास जो डॉट्स हैं ये भी मूव कर रहे हैं साथ साथ। अगर मैं इसको इतना करूँ तो आप, और अगर मैं आपको अब इसकी मूवमेंट दिखाऊँ तो ये मूवमेंट चेंज हो गई है। देखें,
आप देख सकते हैं इसकी मूवमेंट अब चेंज हो गई है, यानी कि एकदम से फास्ट होती है फिर देन स्लो हो जाती है, इजी, फास्ट एंड स्लो। ठीक है, तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो मैं आपको आउटपुट एक फाइनल दिखाऊं, तो ये देखें जिस तरह मैंने आपको ये स्टार्टिंग में भी दिखाया, इस तरह से की फ्रेम होते हैं वो। तो इस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो है अपने ईजीज़ वाले की फ्रेम, जिस तरह आप देख सकते हैं ये वाले, और मैं ग्राफ एडिट से इस तरह के की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ये ट्यूटोरियल समझ में आया हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।